हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड लाइट रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करने से पहले हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा लाइट रिएक्शन क्या है। बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन किया गया है और इस फ्लो चार्ट को डिफाइन करने वाले को क्या कहा गया है? जेड स्कीम फ्लो चार्ट कहा गया है। तो इस फ्लो चार्ट में दो पार्ट्स में की लाइट अटैक कर रही है LHC। LHC का मतलब है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर। किस पर पड़ती है लाइट? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या है इसको अब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जब आपको लाइट रिएक्शन पता होगा तभी आपको ये डिफाइन समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है कि जब लाइट की प्रेजेंस में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन को और क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ दैट यहां पर जो केमिकल्स की प्रेजेंस में और लाइट अटैक करती है पर्टिकुलर स्टोमेटा पार्ट पर। जब स्टोमेटा पार्ट पर लाइट अटैक करती है तो स्टोमेटा क्या होता है कि उसको दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। डिवाइड किस कौन कौन से सेगमेंट में करेगा? टू सेगमेंट्स, PS1, दूसरा सेगमेंट है PS2। PS1 इज द फोटोसिस्टम 1, PS2 फोटोसिस्टम 2। PS को मैं डिफाइन लिख देता हूं यहां पर। फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 क्या है, फोटोसिस्टम 2 क्या है? ये डिपेंड करता है कि किस वेवलेंथ से लाइट अटैक कर रही है LHC पर। जिस पॉइंट पर अटैक करती है उसे क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। उस पार्ट को जहां पर स्ट्राइक कर रही है लाइट। तो PS1 और PS2 ये डिवाइड क्यों किए गए हैं? बिकॉज द डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ। और वो वेवलेंथ कौन सी है? अगर PS1 के केस में वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर और PS2 के केस में होती है 680 नैनोमीटर। ठीक है, तो दीज आर द मेन बेसिक्स ऑफ द लाइट रिएक्शन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि PS2 वर्क कर रहा है। सबसे पहले वेवलेंथ किस रेंज से आ रही है? वेवलेंथ क्या है कि वेवलेंथ की यूनिट है नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ है जो कि LHC पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर स्ट्राइक कर रही है। राइट, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से यहां पर समझा सकूं। जो लाइट है इसकी वेवलेंथ क्या है? 680 नैनोमीटर।
LHC, यहां पर फोटो सिस्टम 2 की बात हो रही है, तो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी और रिएक्शन होगी मेनली क्लोरोफिल ए की सेंटर में। क्लोरोफिल ए के सेंटर पार्ट में रिएक्शन होगी। जब क्लोरोफिल ए के सेंटर पार्ट में रिएक्शन होगी तो डायरेक्टली एक्टिवेशन होगी इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स की, और ड्यू टू हायर एनर्जी डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे नेक्स्ट साइकिल में। डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लिखा है ना, जैसे 680 वेवलेंथ आई यहां पर LHC पार्ट पर, और सेंटर क्लोरोफिल ए के सेंटर में डायरेक्टली हिट किया लाइट ने, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन प्रोसेस कर गए, मूव कर गए वहां से। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन हुआ है तो एडीपी से क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो जनरेट क्या हुआ एटीपी, दैट इज द PS2 प्रोसेस, राइट। और इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट स्टेप है। जब लाइट डायरेक्टली LHC पर, यानी अब फोटो सिस्टम 1 की बात करते हैं, जब लाइट आ रही है 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ से, लाइट अब आ रही है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ से, तब रिएक्शन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन तब भी हिट करते हैं, बट यहां पर क्लोरोफिल ए के सेंटर में नहीं अटैक करती है, रेस्ट ऑफ द क्लोरोफिल्स के सेंटर में अटैक करती है। यहां पर क्या होगा, NADPH यहां पर रिएक्शन करेगा, NADPH से ट्रांसपोर्ट होगा NADPH और ATP सिंथेसिस प्रोसेस होगा। इस फ्लो चार्ट को बोला गया है Z स्कीम फ्लो चार्ट, या Z स्कीम डायग्राम भी आप कह सकते हैं। तो दिस इज द मेन इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए कि लाइट रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की नीड क्यों है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। यहां पर सिर्फ मैं नीड की बजाय सिर्फ मैं एक लिख रहा हूं वाई, ये क्यों हो रहा है। देखिए, जब 680 की नैनोमीटर की वेवलेंथ आती है तो PS2 प्रोसेस में, और 700 कह रही तो PS1 में, फोटो सिस्टम 2 फोटो सिस्टम 1। ये रिएक्शन क्यों हो रही है, क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट जब फूड प्रिपरेशन प्रोसेस होती है, फूड प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि एनर्जी जनरेट हो रही है। एनर्जी जनरेट किस फॉर्म में हो रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और रिएक्शन जब होती है तो ADP से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से कन्वर्जन होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, और प्लस NADPH भी आता है। तो यहां से जब लाइट रिएक्शन क्या आ रहा है, जब PS1 से तो क्या रिलीज हो रहा है ATP, और PS2 से रिलीज हो रहा है ATP, PS1 से रिलीज हो रहा है NADPH। तो फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, ATP प्लस NADPH। तो ये तो है PS2 से और ये है PS1 से। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा था कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन को समझना क्यों जरूरी है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट के लिए ही यहां पर ये रिएक्शन होनी जरूरी है। अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो सिंथेसिस ऑफ द एनर्जी नहीं प्रोवाइड होगी। अगर एनर्जी नहीं है तो प्लांट डेड हो जाएगा। तो दिस इज द मेन फैक्टर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और लाइट रिएक्शन यहीं पर फिनिश होता है।
नेक्स्ट वीडियोस में हम फर्दर जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा जो हमारा चैनल है प्रोफेसर DR विज, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आप कोई भी वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन इमीडिएट बेसिस मिल जाए। थैंक यू सो मच।